क्या आप कभी यह महसूस कर चुके हैं कि आप खुद से लड़ रहे हैं, कि आपकी सोच आपको पीछे खींचती है, कि रिश्तों में, काम में या सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी आवाजें हैं जो कहती हैं, तुम नहीं कर पाओगे, अगर तुम गलत हुए लोग हंसेंगे, या तुम्हें हमेशा सुरक्षित ही बने रहना है। ये आवाजें सिर्फ बाहरी नहीं हैं, वे अंदर की होती हैं। वे वो खतरनाक नियम हैं जो आपने अनजाने में स्वीकार कर लिए हैं, और वे अक्सर आपकी प्रगति, आपकी खुशी, आपकी आत्मस्वीकृति को रोकते हैं। अगर आप आज थोड़ा सा समय निकालें तो ये जानना जरूरी है किन नियमों से आपको सचमुच बचना चाहिए, क्यों और कैसे आप उन्हें बदल सकते हैं। मन के 10 सबसे खतरनाक नियम। पहला नियम, अगर मैं गलती करूं तो मैं गिर जाऊंगा। बहुत से लोग बचपन से ही सीखते हैं कि गलती करना खतरनाक है, कि गलती करने से शर्म आती है, सजा होती है, लोगों का भरोसा टूटता है। इसलिए हम गलती से डरने लगते हैं, जोखिम नहीं लेते, नया अनुभव नहीं करते। लेकिन सच ये है कि गलती ही सिखाती है। वही रास्ता है जहां से हम सीखते हैं कि कैसे इंसान बने रहते हुए बेहतर हो सकते हैं। उन लोगों ने जो इतिहास में बड़े बदलाव लाए, उन्होंने कई गलतियां की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन गलतियों से उभरे। अगर आप इस नियम को अंदर रखते हैं तो आपकी रचनात्मकता, आपकी आत्म प्रयास, आपका आत्मविश्वास खंडित होता है। आप नई चीजों का अनुभव छोड़ देते हैं। आप परफेक्ट बनने की जकड़न में रहते हैं। दूसरा नियम, अगर लोग मुझे नापसंद करें तो मैं बेकार हूं। यह नियम बहुत गहरी जड़ें रखता है। सामाजिक अपेक्षाएं, तारीफ पाने का डर, अस्वीकृति का भय। जब आप इस नियम को मानने लगते हैं, आप हमेशा यह सोचते हैं कि क्या आपने सही निर्णय लिया, क्या उस घटना में आपकी छवि अच्छी रह गई, क्या लोगों ने आपका जैसा समझा वैसा सोचा। लेकिन जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं, बल्कि इस पर कि आप खुद से कितने ईमानदार होंगे। और जब आप अपने अंदर बदले बिना केवल दूसरों को खुश करने के लिए जीते हो, आप खो देते हो कि असली आप कौन है। तीसरा नियम, मुझे हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। सुरक्षा जरूरी है, लेकिन जब सुरक्षा की लालसा इतनी हो कि आप जोखिमों से बचने के लिए कभी कदम नहीं बढ़ाते, तब यह नियम आपको जमे हुए रखता है। जीवन में नई चीजों, अवसरों, सपनों को आजमाने में जोखिम रहता है। अगर आप हमेशा नहीं होगा, क्या होगा लोग कहेंगे, सफल न होऊंगा जैसी सोच के साथ सुरक्षा झोंपड़ी में रहते हो, तो आप अपनी शक्ति नहीं देखेंगे, अपने अंदर की क्षमता नहीं देखेंगे, साहस नहीं लेंगे। चौथा नियम, मैं अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करूंगा, दिखाऊंगा। बहुत से लोगों को सिखाया जाता है कि भावनाएं कमजोरियां हैं। गुस्सा, दुहक, डर, ये चीजें दूसरों को दिखाना ठीक नहीं है, तो हम बंद हो जाते हैं अंदर से। लेकिन भावनाएं ही तो हैं वो सिग्नल्स जो बताते हैं कि हम क्या चाहते हैं, क्या जरूरत है, क्या हमें दर्द पहुंचा है। अगर आप उन्हें दबाते रहेंगे, वो कहीं ना कहीं निकलेंगी कसावट, आक्रोश, बीमारी, टूटे रिश्ते। पांचवां नियम, मेरे सपने और महत्वाकांक्षाएं बेवकूफी हैं, असंभव हैं। यह नियम अक्सर डर से उत्पन्न होता है। डर असफलता का, आलोचना का, असुरक्षा का। तुम क्या करोगे, वो काम तुमसे नहीं होगा, इतना बड़ा सपना क्यों, ऐसी आवाजों से डर लगता है। लेकिन अगर आप कभी नहीं सपने देखोगे, कभी लक्ष्य नहीं रखोगे, कभी प्रयास नहीं करोगे, तो जिंदगी बढ़ती नहीं, बस गुजरती है। महत्वाकांक्षाएं ही आपके अंदर दिशा लाती है, आपका जुनून जगाती है और आपको अद्वितीय बनाती हैं। छठा नियम, मैं हमेशा मजबूत और भरोसेमंद रहूंगा, कभी कमजोर नहीं दिखाऊंगा। यह नियम हिम्मत का मुखौटा बनाता है। आप अपनी कमजोरी छुपाते हो, दुख छुपाते हो, अपनी जरूरतों की बात नहीं करते। लेकिन असली ताकत वही है जिसमें आप अपनी मानवता स्वीकार करते हो, जहां आप अपनी जरूरतों को मानते हो, मदद मांगते हो, चोट लगने पर मरहम लगाते हो। जब आप हमेशा मजबूत बने रहने की कोशिश करोगे, आप तंग हो जाओगे, मानसिक बोझ, थकावट, अकेलापन बढ़ेगा। सातवां नियम, मेरा मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि मैं कितना काम कर रहा हूं। यह मजदूरी मूल्य की गलत सोच है। जितना ज्यादा काम किया, उतना ज्यादा हमारा मूल्य। हम बाहर से नापने लगते हैं कि मैं कितना कर रहा हूं, कितना कमाई कर रहा हूं, कितने लोगों को प्रभावित कर रहा हूं। लेकिन आपका मूल्य सिर्फ काम नहीं है, वह आपकी आचार संहिता, आपके संस्कार,
आपके प्रेम, आपका करुणा, आपकी उपस्थिति, आपका आत्मसम्मान है। अगर आप सिर्फ काम के आधार पर खुद को आंकोगे तो हमेशा थकान महसूस करोगे, संतुष्टि नहीं होगी। 8वां नियम, माफ करना भूल जाना झूठी शांति। बहुत बार लोग सोचते हैं कि अगर मैंने किसी को माफ कर दिया तो भूल जाना होगा, सब ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन माफी मतलब छूट देना, अपने आप को बंधन से आजाद करना होता है, न कि भूल जाना या झूठी शांति बनाना। अगर आप इस नियम के अधीन हो, आप जहरीली यादों को दबाए रखोगे, दिल में चोटों को संभाल कर रखोगे और अपनी आत्म शांति खो देंगे। 9वां नियम, अगर मैं बदलूंगा तो लोग छोड़ देंगे, नापसंद करेंगे। यह नियम भय से उपजा है। आप जानते हो कि परिवर्तन कठिन है और अक्सर दूसरों के मानकों पर खड़े होने का डर होता है। लेकिन अगर आप हमेशा वही बने रहोगे जो दूसरों चाहते हैं, आप नहीं बढ़ोगे। बदलाव हो सकता है कि कुछ रिश्ते नहीं चलें, कुछ लोगों को आपकी नई पहचान पसंद न हो, लेकिन वही परिवर्तन आपको जैसे बने रहना चाहिए, आपकी सच्ची दिशा खोजने के लिए जरूरी है। 10वां नियम, मेरी खुशी दूसरे लोगों की राय, स्वीकार्यता या सामाजिक मापदंडों पर निर्भर है। यह नियम बहुत गहरा है क्योंकि हम समाज में रहते हैं। हमें लगती है कि हमारी खुशी इस बात पर है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलेंगे, क्या अंदाजा लगाएंगे। लेकिन खुशी जब भी बाहरी चीजों से बंधी हो, जैसे तारीफ, पैसा, सोशल मीडिया की पसंद, दूसरों की स्वीकृति, यह अस्थायी होती है। सच्ची खुशी अंदर से आती है। जब आप अपने मूल्यों पर खड़े हों, अपने सिद्धांतों पर भरोसा करें, अपने आप से सच्चे रहें,